देश को बेसब्री से 5 तारीख का इंतजार है, 5 अगस्त का इंतजार है, क्योंकि युग राम राज्य का शुरू होगा। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी भावुक हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों से भावुक अपील की है। लोग घर पर ही रहकर पूजा करें, घर से ही ऐतिहासिक कार्यक्रम को लाइव देखें। 4 से 5 अगस्त को अपने अपने घरों में दीप जलाएं, मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ करें, पूर्वजों का स्मरण करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बेहद जरूरी है और ये बनाए रखें। भूमि पूजन न केवल मंदिर का है बल्कि एक नए युग का भी है। ये युग राम राज्य का है। 5 शताब्दी बाद ये शुभ मुहूर्त आया है, इसका एहसास हुआ है। एक लंबा संघर्ष, एक लंबी लड़ाई और उसके बाद अयोध्या में श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर होगा। उसकी नींव पड़ेगी 5 अगस्त को और 500 साल बाद ये शुभ मुहूर्त आया है। योगी आदित्यनाथ ने एक भावुक लेख लिखा है। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले सीएम योगी ने राम भक्तों से इस भावुक अपील के जरिए कई तरह की अपनी दिल की बातें साझा की हैं। लोग घर पर ही रहकर पूजा करें। सीएम योगी की राम भक्तों से भावुक अपील, लोग घर पर ही रहकर पूजा करें क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना में भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। घर से ही ऐतिहासिक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखें क्योंकि देश और दुनिया देखेगी। 4 से 5 अगस्त को अपने अपने घरों में दीप जलाएं, मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ करें। ये उस भावुक अपील का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्वजों का स्मरण करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो राम मंदिर भूमि पूजन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भावुक अपील, जिसमें तमाम उन बातों का उन्होंने जिक्र किया है। लोगों से अपने मन की बात उन्होंने एक लेख के जरिए की है। 5 अगस्त को होने जा रहे ऐतिहासिक राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर शासन प्रशासन की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और इसकी आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने एक बेहद भावुक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने भूमि पूजन को उल्लास, गौरव, आत्मसंतोष का अवसर बताया है। नवीन श्रीवास्तव साहब, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन जी, स्वागत R9 टीवी में आपका। और देश इंतजार कर रहा है राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने का, लेकिन उस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक भावुक लेख, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई से लेख की शुरुआत की है और तमाम सिलसिलेवार तरीके से हर बात का जिक्र किया है। आपने अभी शब्द कहा कि भारत के लोग, भारत नहीं पूरे विश्व में रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 500 वर्ष के, इसको कहा जाए एक तरह से अपमानजनक, पीड़ाजनक परिस्थितियों से गुजरने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास हो रहा है। यह सबके लिए अपार हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए विशेष इसलिए है कि जिस पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं, गोरक्षनाथ पीठ गोरखपुर के, उस पीठ का राम मंदिर आंदोलन से बहुत गहरा नाता रहा है। 1949 में जब गर्भगृह में मूर्तियां रखी गई हों, या जब मंदिर का ताला खुला हो, या मंदिर से लगे हुए जितने भी मूवमेंट हुए हों, योगी आदित्यनाथ जी, इनके गुरु महंत अवैधनाथ जी या उनके जो पहले महंत थे, इन सबने राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और निश्चित रूप से उस पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी ने जो उल्लास, अपार उल्लास अपनी भावनाओं को अपने लेख के माध्यम से व्यक्त किया है, वह योगी जी के साथ साथ हर एक राम भक्त के दिलों के उद्गार हैं, उल्लास से भरे हुए उद्गार हैं। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर संघर्ष को याद किया है इस लेख के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो अयोध्या में भी हलचल है, लखनऊ में भी हलचल है, हिंदुस्तान में बेसब्री से इंतजार है
उस वक्त का जब आधारशिला 5 अगस्त को रखी जाएगी उसका वक्त भी तय हो चुका है। 12:30 और 12:40 के बीच वो शुभ मुहूर्त आएगा। सत्यप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश से सीधे ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी, और कितनी तैयारियां, किस तरह की तैयारियां, प्रधानमंत्री होंगे, तमाम साधु संत होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर होंगे उस मौके पर, उस शुभ मुहूर्त पर, उस ऐतिहासिक मौके पर जब भव्य और दिव्य राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से जो एक उत्सव, एक माहौल जो पूरी अयोध्या में है राम मंदिर निर्माण को लेकर, पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, एक रंग में पूरी अयोध्या को रंगे जाने की कवायद चल रही है। वहीं मठ मंदिरों को जो है रंगीन झालरों से सजाया गया है। वहीं 5 और 4 और 5 तारीख को जो दीपोत्सव है उसको लेकर कुम्हार भी दिए बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारी जोरों शोरों पर है। मंदिर निर्माण के प्रति उत्साह भी है, और साथ ही इसी उत्साह के कारण जो तैयारियों का दौर है, जो तैयारियों में लगने वाले जो मजदूर हैं, काफी वो भी उत्साहित है, क्योंकि कहीं न कहीं लंबे समय से सबको इंतजार था मंदिर का निर्माण कब होगा, और आज वो पल आ गई है। हर एक व्यक्ति इस अद्भुत क्षण में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करना चाहेगा। संत परमहंस दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तपस्वी छावनी। परमहंस दास जी, स्वागत ऑनलाइन टीवी में आपका। और आज पूरा देश ये इंतजार कर रहा है कि राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, और देश के प्रधानमंत्री 5 अगस्त को यहां पर होंगे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक भावुक लेख, उस लेख के जरिए उन्होंने अपनी मन की बात तमाम हिंदुस्तान वासियों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें संघर्ष का जिक्र किया गया है, राजनीति का जिक्र किया गया है, और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि दीप जलाएं 4 और 5 तारीख को। बिल्कुल सही है। देखिए, यह लंबे काल से तमाम राम भक्तों का जो संघर्ष रहा है, उनकी तपस्या रही है। तमाम राम भक्त, इसमें कितने राम भक्तों ने तो अपने जीवन को निछावर कर दिया, कितने स्वर्गवासी हो गए, कितनी पीढ़ियां दिवंगत हो गई। तो लंबे काल के बाद में निश्चित रूप से जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी वह 5 अगस्त जो है आने वाला है, और इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4-5 को दीपोत्सव मनाया जाए, तो निश्चित रूप से इसके लिए सभी अयोध्या में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं सब जगह जी। और हम लोगों ने तो 4 दिन दीपोत्सव मनाने का, कि भगवान राम जो है 4 भाई थे, तो 4 दिन तक दीपोत्सव मनाएंगे इसमें जी। और उसके लिए सारी तैयारियां चल रही हैं, और खुशी की लहर है। एक बड़ा अद्भुत दृश्य जैसे बन गया है अयोध्या में, और अयोध्यावासी जो भी संत महात्मा और धर्माचार्य हैं, लोगों में एक नया उत्साह, नया जज्बात, नई उमंगे, और साथ ही साथ एक आश्चर्य की बात ये भी देखिए कि जो लोगों में थोड़ा बहुत दूरियां थी वो भी खत्म हो गई हैं। यहाँ के जैसे जो बाबरी पक्षकार थे वह भी दीप जला रहे हैं, वह भी दीप जलाने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि गोम पूजन में सम्मिलित हुआ जाए। तो यह एक आश्चर्य की बात है कि जो लोग जो है तो राम मंदिर के विरोध में इतने दिन लड़ाई लड़ते रहे, वह भी राम मंदिर में तन मन से धन से सहयोग करना चाहते हैं, वो भी पुण्य के भागी बनना चाहते हैं जी। ये लग रहा है कि यह 5 अगस्त निश्चित रूप से राम राज्य के श्री गणेश होगा जी। मान जी, यही जिक्र किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस लेख में। ये राम राज्य की शुरुआत हो रही है। मैं आपके जरिए जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से साधु संत इंतजार कर रहे थे, राम में आस्था रखने वाले वो तमाम लोग इस मंदिर का इंतजार कर रहे थे, दिव्य और भव्य मंदिर का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लेख में संघर्ष का जिक्र भी किया है और राजनीति का जिक्र भी किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल माना ही जा रहा है, सत्य है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के इस राम मंदिर की लंबी लड़ाई को लड़ा। भारतीय जनता पार्टी लंबे काल से, जब उनके पास उनकी केवल 2 सीट हुआ करती, तब से उनका जो है संघर्ष था। तब से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, और जिसको लेकर के तमाम विरोधी लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तारीख भी फिक्स हो गई है, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने लंबे काल से इसके लिए प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से ये बधाई के और प्रशंसा के पात्र हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को गर्व से बार बार जिक्र किया।
तमाम चुनावी घोषणाओं में भी कहा कि हमारी जो है हम जब आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। ये बिल्कुल निश्चित सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद और परिवारवाद की घृणित राजनीति से लोगों को ऊपर उठा करके और राष्ट्रवाद की ओर जो है तो पहुंचाया। आज देश का बच्चा देश का विकास और डेवलप चाहता है, भाईचारा चाहता है, आपस में मिल के रहना चाहता है, जबकि अभी तक पूर्ववर्ती सरकारें कांग्रेस ने सिर्फ नफरत की राजनीति किया, लोगों को लड़ाना, दंगे कराना और हिंदू मुसलमान कह के लोगों को बांटना, ये कांग्रेस का हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में साबित कर दिया कि राष्ट्रवाद जो है, राजनीति का स्वरूप राष्ट्रवाद होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए। और राम को उसने समझाया लोगों की कि राम जो है एक साधारण नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के स्वरूप है। राम का जो व्यक्तित्व है आज इतना जो है व्यापक है कि जो इस्लामिक राष्ट्र है, इंडोनेशिया इत्यादि। चलिए, उम्मीद करते हैं महंत परमहंस दास जी हमारे साथ आप जुड़े, आपने तमाम वो बातें साझा की हैं दर्शकों के साथ। और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी एक लेख के जरिए अपनी मन की बात को जनता के सामने रखा है, राम भक्तों के सामने रखा है और कहा है ये सिर्फ एक मंदिर की नींव नहीं पड़ रही है, ये नींव पड़ रही है एक युग की, और वो युग है राम राज्य का।